नमस्कार, जन्नत की पुकार में आपका स्वागत है। मोतिहारी में नारी शक्ति वंदन अभियान पर भाजपा महिला मोर्चा की प्रेस वार्ता। महिलाओं के आरक्षण को बताया ऐतिहासिक कदम। बिहार के मोतिहारी से एक अहम खबर सामने आई है, जहां नारी शक्ति वंदन अभियान को लेकर भाजपा महिला मोर्चा द्वारा एक विस्तृत प्रेस वार्ता आयोजित की गई। यह कार्यक्रम शहर के गांधी कॉम्प्लेक्स स्थित भाजपा जिला कार्यालय में आयोजित हुआ, जिसमें महिला सशक्तिकरण और राजनीतिक भागीदारी जैसे महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा की गई। इस प्रेस वार्ता में बड़ी संख्या में पार्टी कार्यकर्ताओं और महिला मोर्चा की सदस्याएं मौजूद रहीं। प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए अधिवक्ता पुतुल पाठक ने नारी शक्ति वंदन अधिनियम 2023 को भारतीय राजनीति के इतिहास में एक ऐतिहासिक कदम बताया। उन्होंने कहा कि यह संवैधानिक संशोधन लोकसभा, राज्य विधानसभा और दिल्ली विधानसभा में महिलाओं के लिए 1/3 सीटों का आरक्षण सुनिश्चित करता है, जो देश की महिलाओं को सशक्त बनाने की दिशा में मील का पत्थर साबित होगा। भाजपा महिला मोर्चा ने इस अभियान के जरिए आम महिलाओं तक इस कानून की जानकारी पहुंचाने और उन्हें जागरूक करने का भी संकल्प लिया है। कार्यक्रम के दौरान वक्ताओं ने कहा कि पार्टी महिलाओं के सम्मान, अधिकार और भागीदारी का बढ़ाने के लिए लगातार प्रयासरत है। इस अवसर पर संगठन से जुड़ी कई महिला नेताओं ने भी अपने विचार रखे और इस पहल का समर्थन किया। सभी ने कुछ कहा, सुन लीजिए। आज नारी शक्ति वंदन अभियान कार्यक्रम के लिए हम लोग जो आए हुए हैं, यह सबसे उत्साहवर्धक बात है कि आज स्वतंत्र भारत का अमृत काल में ये महिलाओं को दिया गया एक बहुत बड़ा उपहार है, जिसकी वो हकदार थी। यह अधिनियम 2023 से ही लोकसभा में पारित हो चुका था, राज्यसभा में, किंतु इसको लागू नहीं किया गया था। लेकिन अब इसे कैबिनेट की मंजूरी मिल गई है और इस कार्यक्रम में 2-3 ही महत्वपूर्ण चीज़ें हैं। एक तो ये 15 साल के लिए लागू हुआ है, दूसरे राज्यसभा भी और लोकसभा, विधानसभा में और लोकसभा में सब में 1/3 सीट मिलेगी महिलाओं को। और इससे यह महिलाओं के अंदर जो नीति निर्णायक शक्ति थी, उस पर आज भरोसा किया गया है। नहीं तो हम लोग महसूस करते हैं कि विभिन्न क्षेत्रों में महिलाओं को कार्य करने के लिए तो अधिकार दिया गया था, लेकिन ऐसी नियमों की व्यवस्था अभी नहीं थी जो महिलाओं के द्वारा महिलाओं के लिए हित में हो। तो जरूरी है आप लोग, हाँ, कि नीति निर्णायक शक्ति उनको मिल गई। इसके लिए हम लोग काफ़ी खुश हैं और आप लोगों ने हमारे वाणी को प्रसारित करने में सहयोग दिया। आप लोग आए। ये नारी शक्ति वंदन अधिनियम का जो ये बिल हमारे सामने आया है, ये सिर्फ विधायी निर्णय नहीं है, विधायी निर्णय का उत्सव नहीं है, बल्कि ये उस ऐतिहासिक संकल्प का उद्देश्य भी है, उद्घोष भी है, जहां भारत की आधी आबादी को देश की सरकार ने सम्मान देने का काम किया है, पूर्ण अधिकार देने का काम किया है। और आज लोकतंत्र के उस दरवाजे को भी आधी आबादी के लिए पूरी तरह से खोलने का काम किया है। जहां निर्णय लेने की बात आई है, वहां हम महिलाओं को जो सम्मान हमारे देश की सरकार ने दिया है, हमारी वर्तमान सरकार ने दिया है, इसके लिए हम लोग पूर्ण रूप से उनके लिए आभारी हैं। और आज ये उस विश्वास, नारी शक्ति वंदन अधिनियम जो है, उस विश्वास की अभिव्यक्ति है कि जब महिला और देश की आधी आबादी निर्णय के मेज पर बैठती है, तो वो सिर्फ निर्णय नहीं लेती है, उसके निर्णय में संवेदनशीलता भी होती है, विकास में संतुलन भी होता है और समाज में समावेशिता की धारा भी बहती है। हम यही कहेंगे कि ये नारी शक्ति वंदन अधिनियम महिलाओं के उत्थान और महिलाओं के सपनों को साकार करने का एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है। बच्चियाँ जो गाँव के गलियों से लेकर के उस संसद भवन के दरवाजे तक जाने की चाह रखती हैं, उनके लिए एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म खुला है। और हम लोगों को मुख्य धारा से जोड़ने का काम और राष्ट्र निर्माण में फ्रंट फुट पे खड़ा होने का काम और ये मौका देने का काम हमारी वर्तमान सरकार ने किया है। इसके लिए हम लोग दिल से उनके आभारी हैं। बिना महिला के सशक्तिकरण के देश का सशक्तिकरण नहीं हो सकता, देश आगे की ओर नहीं बढ़ सकता और ना हम लोग उसकी परिकल्पना कर सकते। एक सशक्त भारत की परिकल्पना हम लोग नहीं कर सकते बिना आदि आबादी के। हम सभी जानते हैं, यत्र नार्यस्तु पूजयन्ते रमन्ते तत्र देवता। जहाँ नारी का सम्मान होता है, वहीं देवताओं का वास होता है। इसलिए हम अपने वर्तमान सरकार के प्रति हृदय से आभारी हैं कि नारी शक्ति वंदन अधिनियम जैसा ऐतिहासिक बिल ला करके हम लोगों के मान, सम्मान और गौरव को जो बढ़ाने का काम हमारे सरकार ने किया है, उसके लिए हृदय से हम सभी आभारी हैं। सबसे पहले तो आप सभी का धन्यवाद। आज नारी शक्ति वंदन अधिनियम के तहत आज हम सभी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस रखे हुए हैं। जो यह 27 साल से संघर्ष कर रहा था लोकसभा में, जो 2023 में हमारे नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में यह पारित हुआ,
जिसके लागू करने के लिए अभी हम लोग के तरफ से एक आया है कार्यक्रम की हर जगह हमारी जैसे महिलाएं बच्चियां हैं 18 साल से जो ऊपर हैं, महिलाएं के लड़कियों का हस्ताक्षर कराना है। हम लोग जनसंवाद करेंगे, हम लोग मानव श्रृंखला निकालेंगे, हम लोग इसके जनसंवाद भी करेंगे। हम लोग जगह जगह कार्यक्रम कर रहे हैं इस कानून को मजबूत करने के लिए, क्योंकि नारी शक्ति अधिनियम एक बहुत बड़ा हम महिलाओं के लिए इस हथियार है। कहने मतलब आगे कि हमारा प्लेटफॉर्म है जो हम आगे बढ़ सकते हैं। और इसके लिए मोदी सरकार ने भी काफ़ी महिलाओं को मदद किया, ढेर सारा योजनाओं लाकर, जिसके कारण घर घर से महिला बाहर निकल रही हैं और इसमें उनका रुझान भी है। महिला को सशक्त करने में केंद्र सरकार का हाथ है और महिला सशक्त होना भी चाह रही है। जब तक एक महिला सशक्त नहीं होती है, परिवार सशक्त नहीं होता, एक समाज नहीं होता, एक देश नहीं होता है। तो महिला को तो सशक्त होना ही है। और सारे घर की महिला क्या कहे, लड़कियां, हमारी बेटियां, बहन, अरे कुछ उम्र दराज महिला के पास भी जाएंगे तो वो भी कहती हैं कि नहीं, अब घर के साथ साथ हमें आगे बढ़ना है और हमें विधानसभा, लोकसभा हर जगह अपना जगह निश्चित करना है। लोकसभा में 3 सीट में 2 सीट अगर जेंट्स का है तो 1 सीट हमारी महिला भी हकदार हो रही है और राज्य में विधानसभा में भी हो रही है, जिसका ये पारित होने वाला है। पारित तो हो चुका है, लेकिन यह अधिनियम लागू हो रहा है, जिसमें हमारी सारी घर से हमारी महिलाएं आगे बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रही हैं और ये कामयाब होंगे। हमारे देश में नारी को सदैव शक्ति का प्रतीक माना जाता है। घर में भी जो महिलाएं घर चलाती हैं वो कितने अच्छे से घर चलाती हैं, वो मायके, ससुराल, ननिहाल हर को कितने संभाल के रखती हैं घर को। उस तरह अगर देश में भी महिलाएं अगर काम कर रही हैं, पद पर जा रही हैं, विधायक के पद पर, एमपी के पद पर, तो वो भी बहुत अच्छे से काम करेंगी। और महिलाओं में सहन शक्ति होता है। और हमारे प्रधानमंत्री जी ने जो काम किया है बहुत सोच समझ के किया है महिलाओं के लिए। उज्ज्वला योजना, घर वाला जो है वो सारा चीज़ महिलाओं, आवास योजना, मुद्रा योजना सारा महिलाओं के नाम पर किया है। महिलाओं को देखने का काम हमारे प्रधानमंत्री जी ने किया है। अगर आपने हमारा अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। तो मिलते हैं फिर किसी और खबरों के साथ। नमस्कार।